मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं? फाइंड आउट योर डिजायर, अपनी इच्छा शक्ति को पहचानो। ये उस गाड़ी के तेल की तरह है जो तुम्हें 2 साल 2.5 साल मोटिवेट करके रखेगी, बार बार अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर करेगी। रियाज की बात सुनो। रियाज 12th क्लास में फेल। रियाज अभी आईएएस है, मेरे बगल में वो खड़े हुए हैं, ठीक है। तो रियाज 12th क्लास में फेल। 12th क्लास में फेल होने के बाद तुम्हारा मोटिवेशन खत्म। रियाज के फादर 3री क्लास तक पढ़े, माताजी 7वीं क्लास तक पढ़ी। महाराष्ट्र के बहुत इंटीरियर इलाके से आते हैं ये, ठीक है। कुछ खास इनके पास पैसा वैसा नहीं था। तैयारी करने आए, पहला अटेम्प्ट दिया, प्री नहीं निकला। दूसरा अटेम्प्ट दिया, मेंस तक पहुंचे, नहीं हुआ। तीसरा अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। चौथे अटेम्प्ट पे इंटरव्यू में पहुंचे, नहीं हुआ। पापा से पूछा क्या करूं मैं, वापस लौट जाऊं? पैसा तो घर में है ही नहीं हमारे पास। पापा ने कहा मकान बेच दूंगा। गए हो, लौटना नहीं, खाली हाथ मत लौटना, लेकर लौटना जिसको तुम चाहते हो। रियाज 5 दिन के लिए बाहर चले गए, एकांत में बैठे और सोचा कि मुझसे बेसिक गलतियां क्या हुई, कहां मैं रह गया कि ये 4 अटेम्प्ट हो गए और मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया। साथ के कई लोग, कई का सिलेक्शन हो गया, कई ऑफ बीट हो गए, निकल गए। रियाज के पास पूरा चांस था कि वो छोड़कर चले जाए। कुछ ने इतिहास कान में बताना शुरू किया, अरे तुम 12वीं फेल थे, तुम्हारा तो वैसे ही नहीं होना था। यही बात बोलनी शुरू की। बट रियाज ने कम बैक करना पसंद किया। कम बैक करना पसंद किया कि नहीं, मुझे जीतना है तो जीतना है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा देनी है। और रियली में उनके 5वें अटेम्प्ट में उनकी डिजायर उनके पास आ गई, ये डू और डाई। और रियाज ने अपने आप को कहा कि मैं अपनी सारी गलतियों को मिटा के झोंक देता हूं अपने आप को। और नतीजा, आज वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं। आज झारखंड कैडर भी उनको अलॉट हो गया है। लेकिन सोचो कि रियाज चौथे अटेम्प्ट पर लौट गए होते तो आज शायद हम उनका नाम यहां नहीं ले रहे होते। सो आपके लिए भी यहां पर एक बात याद रखिएगा, आपको लास्ट पॉइंट तक हिट करना है। जब तक आप जीत ना जाएं तब तक आपको लौटना नहीं है। लेकिन इस जीतने के लिए आप अंदाजा लगाइए उस व्यक्ति का जिसके पास ना पैसे हैं, पारिवारिक दबाव है, समाज का दबाव है, खुद उसके अंदर की चीजें उसके दिमाग में बार बार डाउट क्रिएट करेगी, यार मैं तो 12वीं फेलियर था, मैं तो आईएएस नहीं बन सकता। लेकिन उस आदमी ने अपना कितना ज्यादा मोटिवेशन करके रखा होगा, और इस चीज के लिए उसके पास ताकत कहां से आई? डिजायर उसकी। यूपीएससी मतलब उसने एक अपने आप को लास्ट बार याद दिलाया हॉस्टल में बैठे बैठे, यार मैं आया किस लिए था? यूपीएससी के लिए। मैं कर क्या रहा हूं? यूपीएससी। मुझे जाना कहां है? लबासना। तो मैं फिर क्यों पीछे लट? मैं अपना एक लास्ट दूंगा। और रियाज ने ये बात कही कि मैंने अपने आप से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वो गेट क्रॉस करना है लबासना का, और करके दिखा दिया। सो दिस इज द डिजायर। आपको बहुत जरूरत पड़ेगी जहां पर आपको इसकी चीजों की आपको जरूरत आएगी, ठीक है? क्लियर रहेगा? सो आज आपको फाइंड आउट करना है, मुझे 3 दिन के अंदर आपको बताना। और अगर आप मुझसे नहीं कह पा रहे हैं तो युग सर जब आप आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन उनके सामने रखना है कि युग सर, वो सबकॉन्शियस माइंड के एक्सपर्ट माने जाते हैं, 10 मिनट बैठ जाओगे, तुम्हारे ब्रेन की पूरी मैपिंग करके बाहर निकाल देंगे। तो उनसे बात करोगे, सर मुझे अपना डिजायर कैसे सेट करना है, मुझे अपने आप को 2 साल तक खुद बिना किसी एक्सटर्नल इफेक्ट के मुझे अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है। सो दीज आर द फैक्टर्स जहां आपको ये सारे काम करने होंगे। क्लियर है दोस्तों? तो ये आज आपको चिंतन करना है कि ये मुझे अपने डिजायर को आगे लेकर जाना है। नेक्स्ट वन, जिन चीजों के बारे में मैं बताता हूं, डर से छोटे छोटे लक्ष्य बना लेना, ठीक है? ये आपका सबसे बड़ा फॉल्ट होता है। आप में से कई लोग सेफ जोन लेकर चलते हैं घर से। यार पापा ने कहा सरकारी नौकरी भी पकड़ लो, तो आईएएस के साथ साथ पीसीएस के फॉर्म भरना, बैंक पीओ के फॉर्म भरना, एसएससी के फॉर्म भरना, होता है कि नहीं होता है? तो ये बताता है कि यू आर नॉट कमिटेड टू योर गोल, ठीक है? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? सपोज दैट आपने एक पीसीएस का फॉर्म डाल दिया और आपका पहला अटेम्प्ट होने जा रहा है, आपको 2 साल 100% कमिटेड रहना चाहिए था। पीसीएस की तैयारी के दौरान आप 15 दिन तो एटलीस्ट वहां से ऑफ बीट हो गए आईएएस की तैयारी से। 15 दिन तैयारी करोगे, तैयारी एग्जाम देकर आओगे तो 2-4 दिन थकान भी महसूस होगी, आप रेस्ट करोगे। आपकी तैयारी से कितने दिन निकल गए? 20 दिन निकल गए। और आपने साल भर में 2 से 3 एग्जाम आपने फॉर्म भर दिए। आप अंदाजा लगाइए कितने दिन आपके निकल गए? 60 दिन। जहां पर एक एक दिन काउंट होता है, एक एक घंटा काउंट होता है, आप 60 दिन निगेटिव हो सकते हो? नहीं हो सकते। सो कम से कम अगर आप पहला या दूसरा प्रयास दे रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना, और वो है यूपीएससी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज द एटीट्यूड, जिसके बारे में बात कर रहा था। और एटीट्यूड का मतलब होता है हम अपनी परिस्थिति को कैसे देखते हैं।
आप में से यहाँ जब कई लोग आए होंगे तो कई लोगों ने विरोध किया होगा कि नहीं यार वहाँ वर्कशॉप में जाने की जरूरत क्या है। कई लोगों के दिमाग में और भी बहुत सी चीज़ें आई होंगी। कई लोगों को ये कहा गया होगा कि शायद यूपीएससी तुम्हारे बस का नहीं। कई लोग बहुत छोटी छोटी जगहों से अभी आए होंगे, कहा गया होगा ठीक है तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हें याद दिलाया गया होगा, तुम्हारी परसेंटेज तुम्हें याद दिलाई गई होगी, पापा की गरीबी, पैसे की कमी, खेती का बर्बाद होना, ये सारी कहानियां हुई थी कि नहीं हुई थी। बट एटीट्यूड वो चीज होती है जो तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में आगे लेकर जाती है। लेट्स डिस्कस इट। पहली लाइन याद रखना, विनर्स आर नॉट ऑलवेज जीनियस। ठीक है, जो भी लोग आज लबासना में पहुंचे हैं उसमें से मैं मिलकर आया हूं मोर देन 40 to 50 स्टूडेंट कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आए, उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है लाइफ की। दे आर नॉट जीनियस, दे आर कमिटेड पीपल। यह मैं लबासना की बात कर रहा हूं, रियली की बात कर रहा हूं। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो जिंदगी में फर्स्ट डिवीजन नहीं आए थे, उन्होंने इससे पहले कोई एग्जाम क्रैक नहीं किया था, उन्होंने बस एक ही चीज सोची थी मुझे लबासना जाना है तो जाना है, एंड दे क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। दूसरा लिख लिया ये, द विनर्स आर नॉट ऑलवेज जीनियस। विजेता हमेशा जीनियस नहीं होता। दैट मीन्स वो अपनी इनहेंसमेंट करते रहते हैं। आज से तुम्हारी लाइफ शुरू होती है लबासना की, एक एक दिन तुम्हारा लबासना की तरफ जा रहा है। क्या तुम अपने आप को इतने समय तक थाम कर लबासना की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो? क्या यूपीएससी के लिए अपना डू और डाई कंडीशन दे सकते हो? तो ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यानी अपने दिमाग से भय निकाल दो जो आजकल वीडियोस में चल रहा है कि अगर वो आईआईटी से पढ़ा है तो ही आईएएस बन सकता है, ये फलाना जगह से पढ़ा है तो ही आईएएस बन सकता है। अब इस पूरी फोटो में मेरे बगल में जो एक लंबा सा लड़का खड़ा है, ये आईआईटी दिल्ली का लड़का है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, जो मेरे जस्ट बगल में लंबा सा लड़का खड़ा है ब्लू जर्सी में, वो जो है वो आईआईटी दिल्ली का है। लेकिन बाकी जितने भी हैं उसमें से काफी ज्यादा लोग एक रूरल एरिया से आए हुए हैं, जिन्होंने 6ठी 7वीं क्लास में ABCD अंग्रेजी का जो होता है वो पहला ककहरा पढ़ा था। आप अंदाजा लगा के देखिए, उनमें से ज्यादातर की पढ़ाई मराठी में या उड़िया में हुई है। और अगर वो लबासना जा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? इस बात को अंदाजा लगेगा। ये क्रैक करिए, ये जीनियस लोग का एग्जाम नहीं है, बहुत ही कॉमन लोग का एग्जाम है। बट उनका माइंडसेट क्या होता है? क्लिस्टर क्लियर होता है कि मुझे क्या पाना है, कब पाना है और कैसे पाना है। नेक्स्ट वन, मेरी लाइफ का एक पूरे निचोड़ जो मैंने यूपीएससी को समझा वो एक लाइन के अंदर है, और जिसने इसको समझ लिया, इसको जी लिया, उसके लिए चीजें बहुत आसान है। आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान। व्हाट डू यू मीन बाय व्यक्तित्व? पर्सनैलिटी। इट्स नॉट एग्जाम ऑफ पर्सन, इट इज एग्जाम ऑफ personality. How can you define personality? Through your thought process. How can you define personality? चलो आप आ जाओ, सबसे पीछे से उठो, आप जो सबसे पीछे बैठे हो। यू आर पार्ट ऑफ सेमिनार? नहीं है, तब तो ठीक है, बच गए। ठीक है, एनीबडी एल्स? किसी को बुला लेता हूँ। आ जाओ आप बेटा, आ जाओ, चेक शर्ट, आ जाओ यहाँ, कम यार, कम 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 कम, यस यस यस, कम। अपने बारे में बताओ। क्या आपको लगता है ये पर्सनालिटी, कभी तुम लोगों ने आईएएस से मिले या देखा आईएएस को? वीडियोस देखा होगा। क्या ये पर्सनालिटी आईएएस की है? क्या इनके सामने 1000 लोगों की भीड़ है और वो अपनी कोई मांगे कर रही है, ये उसको समझा पाएंगे? क्या आप सेटिस्फाइड हैं इनके जवाब से कि अपने व्यक्ति, आप दुनिया की बात छोड़िए, अपने बारे में आप पूरे, आप इनकी बातचीत में आपको आत्मविश्वास का कहीं पुट दिखाई पड़ा? अगर आप इनके एम्प्लॉई हैं, अगर ये डीएम है और अगर आप एसडीएम हैं, आप उनके अर्दली हैं, आप इनके जो है सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्या आप इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे? करेंगे? हजारों के मालिक हैं ये, हजारों मातहत, हजारों एम्प्लॉई इनके एक आदेश पर कुछ भी करने को तैयार है। गोलियां चल सकती इनके आदेश पर, इनके एक निर्णय पे। ये सच्चाई है। आर्टिकल 144 सेक्शन 144 वो ताकत है आईएएस ऑफिसर के पास जिनको एब्सोल्यूट पावर देती है। 3 लोगों को गोली मार दे, अगर वो जान ले ले, उस पर इंक्वायरी नहीं बैठ सकती है। आप अंदाजा लगा देखिए, ये एब्सोल्यूट पावर आपको संविधान ने दी है। जमीन के एक साइन से जमीन का टुकड़ा इधर से उधर। अभी आपको मैं पावर्स का एक पेपर दूंगा, आप देखिएगा एक आईएएस और आईपीएस पावर क्या होती है। क्या उसको ये कैरी कर पाएंगे?
क्या आप यहां आकर खड़े हो तो कैरी बता पाएंगे अपने बारे में? दिस इज द थिंग, मैं तुमसे क्या कहने जा रहा हूं। बैठ जाए बेटा, थैंक यू वेरी मच। इट इज नॉट अबाउट कि आपकी मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रशासनिक सेवा में क्या चीजें उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो कैरिकुलम वहां लबासना में बना रहे हैं और वो क्यों बना रहे हैं। अगर हम अंदर नहीं गए होते तो हमें इस राज से हम वाकिफ नहीं हो पाते कि एक्चुअली में वो डिमांड क्या कर रहे हैं और एग्जाम को वो बार बार पैटर्न उसका चेंज क्यों कर रहे हैं। स्टूडेंट क्यों कहता है कि यूपीएससी का दूसरा फुल फॉर्म अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है? इसका तो अंदाजा ही नहीं लगता। हम यहां हिस्ट्री पढ़कर गए, करंट पूछता है, करंट पूछ कर गए तो ये कुछ और पूछता है। इसका कारण क्या है? उसका कारण है लबासना से आने वाली रिक्वायरमेंट्स। उनके जो प्रोफेसर्स हैं और जो बड़े अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि इस तरह का स्टूडेंट अंदर आए। सो आपको समझना पड़ेगा कि हमारी 21वीं सदी की चुनौतियां क्या हैं। अब वो डीएम नहीं रह गया, वो एसपी नहीं रह गया कि गांव में एक दरोगा बुलेट लेके चला जाता था, गांव में सन्नाटा हो जाता था। आज आप कोई भी गलत हरकत करते तुरंत सोशल मीडिया पे, तुरंत नेशनल न्यूज में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आज आप दबाव में हैं, आज आपकी जो पावर है वो डिमोटिवेटेड है। अभी यहीं दिल्ली में झड़प हुई वकीलों और पुलिस के बीच में, आपने देखा डीसीपी भी फंस गई उसमें, लेकिन वो छोड़कर भाग नहीं रही थी। वो उनको क्या उत्तरदायित्व, अपनी टीम को लीड करना।